अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन कर ली थी। अब जो हमारे पास है प्रोटीन्स हमारे पास दो सोर्सेज हैं कि टू सोर्सेज हैं। एक तो डाइट्री है और एक एंडोजीनियस है। एक डाइट से लेते हैं और एक एंडोजीनियसली हमारे पास प्रेजेंट है। जैसे बर्न आउट सेल होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, उससे एंजाइम वगैरह जो होते हैं वहाँ से भी हम प्रोटीन्स को एंडोजीनियसली हासिल कर सकते हैं। और इन पे जो एंजाइम होते हैं हमारे प्रोटीन्स पे एक्ट करते हैं, इसको जो डिग्रेड करते हैं उन्हें हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। जो कि पेप्टाइड बॉन्ड पे एक्ट करते हैं तो हम उन्हें पेप्टाइडेजेस भी कह सकते हैं। ये दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक जो हमारे पास पेप्टाइडेज है और एक एक्सोपेप्टाइडेज है, इसे प्रोटीएज भी कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ये उन पे एक्ट करते हैं। जैसे इसमें कौन से एंजाइम आते हैं, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। और एक्सो में जो है ये दो सब डिवाइडेड है, एक कार्बो ऑक्सी पेप्टाइडेज में और एक अमाइनो पेप्टाइडेज में। कार्बो ऑक्सी से नेम से श्योर है, कार्बोक्साइल टर्मिनल सी टर्मिनल जो होता है एंड वहाँ पे एक्ट करेगा और ये एन टर्मिनल एंड पे एक्ट करेगा। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय गैस्ट्रिक सीक्रेशन, इसकी डाइजेशन माउथ से स्टार्ट नहीं होती बिकॉज इसके लिए एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। सो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, स्टमक से स्टार्ट होगी। तो प्रोटीन्स जो होते हैं डाइजेस्ट कहाँ पे स्टार्ट होगी, उसकी स्टमक में होगी। गैस्ट्रिक जूस है, सीक्रेट होगा, उसमें एचसीएल एंड प्रोटीएज प्रेजेंट होता है। एचसीएल की वजह से जो स्टमक का पीएच है वो लो है, हाई एसिडिक मीडियम होता है। और इसे सीक्रेट करने के लिए आपको पता है पैरेटल सेल्स होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के, वो या ऑक्जेटिक सेल भी कह सकते हैं, वो सीक्रेट करते हैं एचसीएल को हमारे पास। और दो काम परफॉर्म कर रहा होता है, टू इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। एक तो सबसे पहले प्रोटीन के उसमें जो है ब्रेकडाउन में काम कर रहा होता है। और दूसरा हमारे पास इसका सेकंड इम्पोर्टेंट फंक्शन है। सेकंड हमारे पास जो हम फूड खाते हैं उनमें क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह आते हैं, तो उनको किल करने में ये हेल्प आउट कर रहा होता है और प्रोटीन की डीनेचरेशन में। आफ्टर दैट हमारे पास पेप्सिन होता है। पेप्सिन आपको पता है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये कौन प्रोड्यूस करते हैं, सीरस सेल्स होते हैं हमारे स्टमक के, वो इसे प्रोड्यूस करते हैं एज पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन हमारे पास एक तो क्या होता है, इनएक्टिव ज़ाइमोजिन होता है या प्रो एंजाइम होता है। इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिन पड़ा होता है एज अ पेप्सिनोजिन। और प्रोड्यूस कौन करता है, सीरस सेल्स ऑफ द स्टमक। उसके बाद हमारे पास पेप्सिन क्या होता है, बन जाता है इनएक्टिव फॉर्म में, फिर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बाय ऑटोकैटालाइसिस। और जिससे अदर पेप्सिन हमारे में प्रेजेंट होंगे ऑलरेडी, उनसे ये जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और एचसीएल गैस्ट्रिक एचसीएल के थ्रू ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। काम क्या कर रहा है, इसके अलावा जो है पेप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कराता है, ठीक है। उससे हमारे पास पेप्टाइड बनते हैं एंड फ्री अमाइनो एसिड बनते हैं। जो फ्री अमाइनो ये सारे फिर ये फ्री अमाइनो एसिड जो पेप्टाइड बन जाते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं एक हार्मोन की रिलीज़ करवाने में, एक हार्मोन को रिलीज़ करवाते हैं जो है कोलेसिस्टोकिनिन। उसके अलावा जो हमारे पास रेनिन है, आपको पता है ये इन्फेंट्स या चिल्ड्रन के स्टमक में प्रेजेंट होता है। और ये काम किस में कर रहा होता है, कर्लिंग ऑफ मिल्क में, मिल्क की कर्लिंग करवाता है। उसमें जो है मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट होता है कैसीन, उसे कन्वर्ट करेगा किस में, कैल्शियम पैराकैसिनेट में। और इसके अलावा जब ये कैल्शियम कैसिनेट है फिर ये इफेक्टिवली डाइजेस्ट होगा बाय पेप्सिन। पेप्सिन इसको इफेक्टिवली इस पे एक्ट करेगा, ठीक है, कैल्शियम पैराकैसिनेट पे। और रेनिन जो है एल्डर में प्रेजेंट नहीं होता। आफ्टर दैट हमारे पास जो है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय पैनक्रियाटिक प्रोटीजेस, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फिर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ और एंजाइम्स होते हैं वो इन्हें कन्वर्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास क्या होता है, जो ये कोलेसिस्टोकिनिन है और सिक्रेटिन है ये इस प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। सो हमारे पास एंटीरोपेप्टाइडेजेस है, ठीक है। इसका ये हमारे पास एंटीरोपेप्टाइडेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हम लोग जो है कि अभी ये जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें क्या होता है, रिलीज एंड एक्टिवेशन ऑफ ज़ाइमोजिन सब कैसे हो रहा है ना, तो वो हम इसमें पढ़ रहे हैं। एंडोपेप्टाइडेज होता है, ठीक है, और ये क्या करवाता है, एक्टिवेशन करवाता है। प्रेजेंट कहाँ पे होता है, मोस्टली जो है डिड्रिनल जो म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। और ये एक्ट करेगा कहाँ पे, ये क्लीव करेगा से ये किसको, हेक्सापेप्टाइड जो एन टर्मिनल एंड होता है ना, वहाँ से उसको क्लीव करके हमारे पास ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। मीन्स हेक्सापेप्टाइड जो एन टर्मिनल एंड पे है वहाँ पे एक्ट करके हमारे पास ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। आफ्टर दैट ये क्या काम करेगा, जो हमारे पास ट्रिप्सिन बन जाएगा ये एक्टिवेट करेगा दूसरे ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में। और ये एक्टिवेटर है कुछ और हमारे पास जो होते हैं कैमोट्रिप्सिन है, एलिस्टेज है, और हमारे पास कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है ए एंड बी। सो इनको भी एक्ट करके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और हमारे पास पेप्सिनोजिन की बात करें, कैमोट्रिप्सिन एंड एलिस्टेज,
ये हमारे पास एंडोपेप्टाइडेज होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, हमारे पास जो पेप्टाइडेज होते हैं एंडोपेप्टाइडेज और एक्सो होते हैं हम दोनों। और उसके अलावा पेनक्रियाटिक प्रोटीएजेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, जो पेनक्रियाटिक प्रोटीएजेस होते हैं उनसे हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास फ्री अमाइनो एसिड बनते हैं और स्मॉल पेप्टाइड्स बनते हैं, 2 to 8 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है जब पेनक्रियाटिक प्रोटीएजेस बने, मतलब उससे जो ये भी इनएक्टिव फॉर्म होते हैं, इनको भी एक्टिव होना पड़ता है, फिर ये कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड, मीन्स फ्री अमाइनो एसिड बनते हैं हमारे पास और स्मॉल पेप्टाइड्स बनते हैं जब प्रोटीन पे एक्ट करेंगे। आफ्टर दैट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ल्यूमिनल सरफेस होता है, ठीक है, ल्यूमन वाला सरफेस होगा किसका, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल का, उसमें हमारे पास अमाइनो पेप्टाइडेज होते हैं और डाइपेप्टाइडेज होते हैं। अमाइनो पेप्टाइडेज का अगर हम बात करें तो ये नॉन स्पेसिफिक एक्सोपेप्टाइडेज होते हैं, ठीक है, एक्सोपेप्टाइडेज। ये एक्ट करेगा एंड टर्मिनल एंड पे, लगातार करता रहेगा, तो हमारे पास 1 by 1 हमारे पास फ्री अमाइनो एसिड बनेंगे, ठीक है, हमारे पास फ्री अमाइनो एसिड और स्मॉलर पेप्टाइड्स बनते हैं, फ्री अमाइनो एसिड एंड स्मॉलर पेप्टाइड्स, और इससे जो है डाइपेप्टाइड्स से हमारे पास अमाइनो एसिड बनते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड एंड डाइपेप्टाइड्स, सो इनकी एब्जॉर्प्शन होती है, फ्री अमाइनो एसिड डाइपेप्टाइड्स ट्राई, ये एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में। और इसमें एक और बात लिखिए, डाइपेप्टाइडेज की एक्टिविटी इन एज कम्पेयर टू ल्यूमिनल सरफेस, जो है इस सेल के अंदर, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल के सेल के अंदर ज़्यादा एक्टिवली ये परफॉर्म कर रहे थे और अपना वर्क कर रहे होते हैं, और इसी से हमारे पास फ्री अमाइनो एसिड बन रहे होते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास जो एल अमाइनो एसिड होते हैं और एल अमाइनो एसिड होता है और डी अमाइनो एसिड होता है, ये एक्टिव प्रोसेस से इसकी एब्जॉर्प्शन होती है और इसकी सिंपल डिफ्यूजन से। हार्टनेप डिजीज़ अब क्या है, ये एक हमारे पास मतलब ये फैमिली थी हार्टनेप, उसमें ये डिजीज़ पहले पाई गई थी, तो इसलिए इसे हार्टनेप्स डिजीज़ का नाम देते हैं, या न्यूट्रल अमाइनो एसिड्यूरिया भी कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइनल और रीनल एपिथेलियल सेल में इनएबिलिटी आ जाती है कि वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास न्यूट्रल अमाइनो एसिड क्या है, हमारे पास जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन है, एलिनिन है, सीरीन है और थ्रीनिन है, उसके अलावा जो है वेलिन है। इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, मोस्टली जो हमारे पास ट्रिप्टोफैन की एब्जॉर्प्शन जो है ना नहीं होगी। सो इससे एक कंडीशन है पेलिग्रा, वो हो सकती है, क्योंकि जो ट्रिप्टोफैन हमारे पास न्यूट्रल अमाइनो एसिड होता है, ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स NAD एंड NADP, ये हमारे पास कोएंजाइम्स होते हैं। इससे मीन्स ट्रिप्टोफैन से हमारे पास कोएंजाइम ऑफ नियासिन बनते हैं। नियासिन जो है नाइसिन, ये जो है नाइसिन जो हमारे पास क्या होता है, विटामिन होता है, और ये NAD एंड NADP हमारे पास क्या होते हैं, इनकी कोएंजाइम होते हैं जो कि ट्रिप्टोफैन से बन रहे होते हैं। अब ट्रिप्टोफैन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो हमारे पास ये कोएंजाइम नहीं बनेंगे, सो उससे हमारे पास पेलिग्रा हो सकती है। इसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं, आप हाई प्रोटीन डाइट लें और निकोटीन अमाइड आप जो है सप्लीमेंट एज अ मीन्स यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको कुछ समझ आया हो, ना समझ आया आप कमेंट में बोल के मैसेज कर सकते हैं, मैं दोबारा फिर से यही लेक्चर किसी और वे में समझाऊंगी। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर।